एग्जिट पोल कितना सही है इसको समझने के लिए जी न्यूज को देखिए। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन महामानव की सेवा में सदैव तत्पर चैनल एनडीए को 16 से 19 सीटें जिता रहा है। कुल 10 सीटों में कोई 19 सीटें कैसे जीत सकता है भाई? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिए। अब खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल को देख लीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, गोदी मीडिया का पकड़ा गया झूठ, और इस झूठ की वजह से शायद मोदी साहब को लग सकता है एक बड़ा झटका। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो झूठ क्या है और झूठ की वजह ऐसी क्या बनी। साथियों, इस झूठ का एक बहन ने पर्दा किया फाश, और वो झूठ क्या है इस वीडियो के अंदर आपको देखना है, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें। जो मोदी साहब कहते थे हम 400 पार करेंगे, तो शायद इसी वजह से वो 400 पार का नारा लगाते थे, जो आज उनका सच सामने आ गया। उनकी मीडिया का जो सच था उसकी वजह से उनका ये नारा शायद गूंजता था। तो साथियों, वो कौन सा झूठ है जो उन्होंने पूरे मीडिया के अंदर फैला रखा है? तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल कितना सही है इसको समझने के लिए जी न्यूज को देखिए। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन महामानव की सेवा में सदैव तत्पर चैनल एनडीए को 16 से 19 सीटें जिता रहा है। कुल 10 सीटों में कोई 19 सीटें कैसे जीत सकता है भाई? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिए। अब खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल को देख लीजिए। मोदी जी के साथी बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये लोग इस पार्टी को 6 सीटें जिता रहे हैं। है ना अद्भुत? अब ये देखिए, नंबर 1 चैनल झारखंड में सीपीआईएम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एग्जिट पोल 3 सीटें जिता रहा है। वाह भाई! जी न्यूज को जरा फिर से देखिए। हिमाचल प्रदेश में केवल 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन महामानव के कदमों में इसने 6 से 8 सीटें दे रखी हैं। कहां से पैदा हो गई जी ये सीटें, और कब पैदा हो गई? दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल जैसा कुछ है ही नहीं। एक खेल खेला गया है कि किसी भी तरीके से महामानव ने जो कहा है, जो 400 का सपना देखा है, उसको साकार कर डालो बस। खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल का ये एग्जिट पोल देखिए। ये लोग एनडीए को 361 से 401 सीटें दे रहे हैं, बीच में 40 सीटों का अंतर है। मतलब 361 से 401 के बीच कहीं एनडीए की सीटें आ सकती हैं। तो फिर भैया तुमने सर्वे किया ही क्यों है? सीधे लिख देते 1 से 400 के बीच सीटें एनडीए की आएंगी। बीच में कितनी भी सीटें आती, तुम्हारा सर्वे तो सच साबित हो जाता। काहे का एग्जिट पोल भाई? काहे का एग्जिट पोल के लिए तुमने इतना नाटक कर दिया? खैर दोस्तों, अब ये पोल्स ऑफ पोल्स भी देख लीजिए। चाणक्य है, देखिए, इसने ±15 करके वो 400 का आंकड़ा लिख दिया, जो आंकड़ा महामानव देखना चाहते थे। ये 399 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। सोचिए क्यों? दिमाग दौड़ाइए। आप सोचिए तो जवाब खट से मिल जाएगा। राहुल गांधी से एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मोदी पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दोस्तों, ये एग्जिट पोल सिर्फ लोगों को भ्रम में रखने का एक तरीका है। अगर एग्जिट पोल में बीजेपी हारती हुई दिखती तो शेयर बाजार गिर जाता। बड़े बड़े धन्ना सेठ एग्जिट पोल के नाम पर अरबों का मुनाफा पीटते हैं। पहला कारण ये है। अब फर्जी एग्जिट पोल जारी करने का दूसरा कारण भी समझिए। दूसरा कारण जयराम रमेश ने बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल के बाद अमित शाह ने करीब 150 डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से बात की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही जो वोटों की गिनती के समय सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी होता है। हार जीत सब उसके हाथ में होती है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि सबूत दीजिए कि अमित शाह ने डीएम लोगों से बात की। अब जनता भी सवाल चुनाव आयोग से पूछ रही है और कह रही है कि अगर सबूत दे दिए तो तुम अमित शाह का कर क्या लोगे, पहले तो ये बता दो। खैर, अखिलेश यादव ने कहा एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं है, डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। ये जो एग्जिट पोल है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है, और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए,
क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। इस फर्जी एग्जिट पोल के पीछे बहुत सारे खेल छुपे हुए हैं दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर है और बाकी राज्यों में तो बीजेपी की उपस्थिति वैसे भी शून्य के बराबर है। आगे वो एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार होना नहीं चाहते। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही विजय का उत्सव मनाएं। दोस्तों, ये पहला एग्जिट पोल है जिसे देखने के बाद विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसका विरोध जनता भी खुलकर कर रही है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसे दिखाकर गोदी मीडिया फूले नहीं समा रहा है। ये पहला एग्जिट पोल है जिसमें 400 का आंकड़ा पहले अपनी टैली में लिखकर महामानव के जूते कौन चाटेगा इसकी होड़ लगी हुई है। साथियों, अभी आपने देखा होगा गोदी मीडिया का एक खुलासा किस तरह से हमारी बहन ने किया है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने झूठ को फैला रखा है और शरेआम कर रखा है। साथियों, जो सपना मोदी साहब का 400 पार का था, शायद इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 400 नहीं बल्कि 500 पार कर जाएंगे। साथियों, जिस तरह से मोदी मीडिया ने झूठ को किस तरह से फैला रखा है कि जहां पर हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं तो बीजेपी को 16 से 19 सीटें दे रहे हैं। किस वजह से, क्या ऐसा अंधा कानून है? तो साथियों, जहां 10 सीटें हैं तो वहां 19 सीटें कैसे हो सकती हैं? सबसे बड़ी सोचने की बात है। और एक जगह पर बिहार के अंदर जहां 1 सीट है वहां 3 सीटें दे रहे हैं। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी साहब जो कहते हैं उनका नारा है 400 पार का, वो बिल्कुल सच हो जाएगा। साथियों, मेरा भी यही मानना है कि मोदी साहब इस बार 400 पार कर जाएंगे, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चलेंगी तो उनका जो सपना था वो बिल्कुल सच होना है। तो साथियों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बनने के काबिल हैं या नहीं हैं, या फिर से कांग्रेस सरकार आएगी या नहीं? तो साथियों, हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।